भजन संगीत 37 का 4 में क्या लिखा है? 37 का 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। क्या पूरा करेगा? मनोरथ। अपना मनोरथों को वो पूरा करे, अपना इच्छाएं को वो क्या करने वाले? पूरा करने वाले। फिर से हम रिपीट करें, उसी 4 में क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हमारे जीवन में, अपने परिवार में, घर में सुख देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। इसके लिए उसके लिए जानना है। हालेलुया। आज भाई बहन छोड़ सकते हैं, अपने रिश्ता लोग छोड़ सकते हैं, जान पहचान वाले लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ता है। वो हमारे जीवन में आशीर्वाद देंगे, आनंद देंगे, ढेर सारा खुशियां देंगे, वो कभी भी हमको छोड़ते नहीं। इसलिए यह लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और नीचे में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। हालेलुया। वचन को लिख के रखो, अंडरलाइन करो, ताकि आप घर में जाके भी पढ़ सकते हो। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रभु के लिए यहाँ पे क्या लिखा है। अपना जीवन में, अपने परिवार में, अपने हर चीज में जो प्रभु ने रखा है वो पूरा करने वाले हैं, पूरा करते रहेंगे। थोड़ा और 5 हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही आपको और मुझे जो चाहिए पूरा करेंगे। हालेलुया। किसी किसी को बीमारी है, वही ठीक कर सकता है। किसी किसी को आज समस्या है, वही ठीक कर सकता है। किसी किसी को आज अलग अलग प्रॉब्लम है, वही ठीक कर सकता है। इस दुनिया में कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक चीज बता देता हूँ, जो लोग सच्चे मन और दिल से, आत्मा से, पवित्रता से चलते रहेंगे, उसको बहुत कष्ट, निंदाएं और परीक्षाएं और बुराई का बात आएगा। हालेलुया। आपका जीवन में खुद आप अनुभव कर रहे होंगे। आप एक हफ्ता दारू गिरू छोड़ दो, गुटखा खैनी छोड़ दो, गुस्सा गाली गलौज छोड़ दो, और आप अच्छा से हर रोज बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो। 2 दिन में आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं देगा शैतान। हालेलुया। हालेलुया। 2 दिन में आपको वचन पढ़ने नहीं देगा, आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, क्योंकि आप मन फिरा के प्रभु में बढ़ रहे हो। आपको बढ़ने के लिए नहीं देगा। खुद का परिवार के लोगों से ही आपको वो बांध के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो एक पास्टर का हालत जरा सोचिएगा। मैं गिर जाऊंगा ना, तो कलीसिया भी गिर जाएगा, आत्मा भी गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आप एक छोटे विश्वासी हो, आपको शैतान आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, आपको प्रार्थना कर लेने नहीं देगा, वचन पढ़ने के लिए नहीं देगा, कलीसिया आने के लिए नहीं देगा। आपको ऐसा समस्या शैतान कर रहा है, मुझे कैसा नहीं करेगा? बताओ, बताइएगा। मेरे जीवन में मेरे जैसे कितने दुनिया में पास्टर लोग हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं लोग हैं, बड़े बड़े प्रभु के लोग हैं। उन लोगों का जीवन में जरा सोचो, आज जो है मारपीट, आज डाइवोर्स, ये वो होके फिर भी आज प्रभु को नहीं छोड़े, आज सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोगों को जो है खड़ा होना है प्रभु के वचनों में और प्रभु का नाम में और प्रभु ने दिया हुआ आशीर्वाद में हमको खड़ा रहना है। हालेलुया। और हम लोगों को आगे बढ़ता जाना है। फिर से हम पढ़े उसी 4 को और 5 को, क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आपका शादी नहीं हो पा रहा है, वही पूरा करेगा। आपको आनंद नहीं मिल रहा है, आपको वही पूरा करेगा। आपको जो प्रॉब्लम है वही पूरा करेगा। आप बीमारी में हो, आपको ठीक करेंगे। आपका परिवार में लड़ाई हो रहा, वही ठीक करेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए, प्रभु आपको पूरा करेगा, छुटकारा देंगे। अगर आपको औलाद भी नहीं हो पा रहा है, आप स्कूल कॉलेज में अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हो, मार्क लाइन नहीं पा रहे हो, प्रभु ही आपका जीवन में पूरा कर सकता है। हालेलुया। इस दुनिया में कोई भी पूरा नहीं कर सकते हैं। और एक वचन हम देखेंगे,
द्वितीय कोरिन्थियस उसका 2 का 3 में क्या लिखा है? नया नियम में 2 कोरिन्थियस उसका 2 अध्याय 3 में क्या लिखा है? और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। हालेलुया। कौन बोलता है ये? पौलुस अपने चेलों से बात करता है। पौलुस बोलते हैं उसके कलीसिया लोगों से, है कि नहीं? आज भी मैं किसी के घर में जाता हूँ, किसके लिए जाता हूँ बताइएगा? इसके लिए जाता हूँ लोगों को खुशी मिले, आनंद मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग जो है दान के लिए, अलग के लिए, पास्टर को बुलाने के लिए पीछे हो जाते हैं। आपने को दान नहीं चाहिए, आपने को आत्मा चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पास्टर लोगों को क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आत्मा चाहिए। आत्मा के लिए पास्टर लोग आज जो है निंदा, बुराई, मार भी खाते हैं, गाली भी सुनते हैं, लोग उसको मार भी देते हैं। हालेलुया। आज देखो कोई घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं, उस घर में कितना खुशियां मिलती है। अगर अपने कलीसिया का दास दासी आते अपने घर में, कितना खुशी मिलती बताइएगा। तो वही खुशी बांटने के लिए पौलुस जो है अपने लोगों को लिख के भेज रहा है। हालेलुया हालेलुया। ताकि मैं आप लोगों के साथ मिल के क्या करूं? आनंद कर सकूं। आज हम मिलजुल के आनंद में आगे बढ़ने के लिए, आनंद पाने के लिए आज भी शैतान क्या कर रहा? रोक रहा है कि नहीं? आज जो है हम लोग को अलग अलग कर दे रहा है, अलग अलग कर दे रहा। हम मिल के आगे नहीं बढ़ना है, खुशी में नहीं रहना है, शांति में नहीं रहना है, स्वर्ग राज्य नहीं जाना है, आशीर्वाद नहीं पाना है। शैतान भी आज यही कर रहा है। इसलिए हम सब लोग क्या करना, जैसे पौलुस बोलता है, फिर से हम पढ़ते हैं उसी वचन को। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी है कि कौन? ये पौलुस जो है अपने लोगों को लिख करके, खत लिख करके भेजता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हो जाओ क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सबका भी है। हालेलुया। कोई माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटी खुशी में नहीं रहे। कोई चाहते क्या माता पिता? हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटी हमेशा खुशी में रहे, आनंद में रहे, आगे बढ़े, अच्छा पढ़ाई करे, नौकरी करे, यही चाहते हैं। तो एक कलीसिया का, एक प्रभु का दास भी, एक भविष्य वक्ताओं भी, एक माता पिता भी, एक यीशु मसीह भी यही चाहते कि मेरे लोग जो है अपने साथ, मेरे साथ खुशी आनंद में रहे। हालेलुया हालेलुया। देखो आप लोगों का जीवन में दुख कष्ट आ रहा है कि नहीं? फिर भी आप लोग क्या करते हैं? कलीसिया में आने के बाद मिलजुल के रहते हैं। वैसे ही प्रभु का दास दासियों भी, भविष्य वक्ताओं भी क्या करते हैं? अपने लोगों के साथ कितना भी दुख कठिन आने दे, अपने लोगों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए आज जो वचन है, हम प्रभु में सदा सर्वदा आनंदित रहना है, सदा सर्वदा युग युग तक आनंद रहना है। इस धरती में दुख है, कष्ट है और समस्या हर अलग अलग तरीका का जीवन में आता है, उसमें नहीं देखना है। थोड़ी दिन के लिए, अभी तो हम और थोड़ी दिन के बाद इस दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन वहां पे ना कुड़कुड़ाना है, ना दुख है, ना कष्ट है, ना वहां पे काम करना पड़ेगा, ना कोई हमको बुराई कर सकता है, ना हमारा जीवन में बीमारी आएगा, ना वहां पे खाना पड़ेगा। वहां पे कुछ नहीं, वहां पे आनंद ही आनंद। कहाँ पे? अपने प्रभु यीशु मसीह का घर में। हालेलुया। उस चीज को कभी भी अपना दिलो दिमाग में ध्यान में रखना, छोड़ना नहीं उस चीजों को। हालेलुया हालेलुया। चलो और एक वचन हम देखते हैं, उसी भजन संगीत 51 उसका 12 अध्याय 51 का 12 में देखेंगे हम। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे
और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। फिर से हम पढ़े उसी 12 को रिपीट करेंगे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया। यही हमारा प्रार्थना होनी चाहिए। हमारा जो दिल में, सोच में जो दुख है, कष्ट है, प्रभु हमको एक खुशी का, आनंद का आत्मा दे। हमारा यही प्रार्थना अपने पिता से होनी चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह में यही आनंद पाने के लिए हम हमेशा कोशिश करता रहना है। हालेलुया। इस दुनिया में आपको और मुझे आनंद और खुशी देने के लिए कोई है नहीं जो हमको आनंद और खुशी दे सकते हैं। लूकास उसका 15 अध्याय 10 में भी देखेंगे, उसमें क्या लिखा है आनंद के बारे में। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर का स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हम कौन है बताइएगा? हम कौन है? हम पापी है, मन फिराने वाले पापी, पाप करने वाला पापी है। अगर हम प्रभु में आए, मन फिराए, तो इसी पापी, मिट्टी पापी इंसान के लिए कहाँ पे आनंद हो रहा है? स्वर्ग में। स्वर्ग में कौन कौन लोग मिलके? स्वर्गदूत और परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ पे बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं रहेंगे, दास दासी रहेंगे, विश्वासी रहेंगे। वहाँ पे नाच गाना होगा। कहाँ पे? स्वर्ग में। अगर आप और मैं मन फिराने से स्वर्ग में दूतों के साथ पूरे लोग मिलके आनंद करेंगे करके वचन में देखते हैं। हालेलुया। इससे बड़ी खुशी को क्या मिलेगा? कौन देगा हमको बताइएगा? आज तो इस दुनिया में बुराई करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन मिल के आनंद करने वाले लोग कम है कि नहीं? लेकिन हम जैसे पापियों के लिए मन फिराने से स्वर्ग में आनंद करते, ये हम जैसे पापियों के लिए देखो, जरा सोचो। आज हम इंसान के बीच में जाके संसारिक वाले चीजों में आज जो है थोड़े आनंद पाने के लिए जाके खुद अपना इज्जत गवा दे रहे हैं, है कि नहीं? अपना इज्जत गवा दे रहे हैं, अपना मर्यादा गवा दे रहे हैं, अपना आनंद को खो बैठ दे रहे हैं, आशीर्वाद को खो बैठ दे रहे हैं। लेकिन हम कौन होते हैं? हम जैसे मिट्टी इंसान के लिए स्वर्ग में दूतों के साथ साथ मिलजुल के प्रभु का सामने आनंद खुशियां मनाते हैं। ये हम कभी नहीं भूलना है, ये कभी नहीं भूलना है। इस दुनिया में कोई आपको और मुझे आनंद नहीं देने वाले हैं, आनंद नहीं देने वाले हैं। हालेलुया। हम लोगों को ये बात जो है सोचना है। आपको मुझे गिराने वाले जो शैतान है आज भी दुनिया में जो काम कर रहा है ताकि हम यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश ना करें, आत्मिक में ना बढ़े, लोगों, शैतान कैसा आएगा? लोगों के जरिए आएगा। वो आपको और मुझे आंखों के में दिखाई नहीं देगा, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो कहां से आएगा? यीशु मसीह को कैसा क्या है शैतान बताइएगा? चेलों के द्वारा, इंसान के द्वारा ही क्या ना, यीशु मसीह को धोखा दिए, यीशु मसीह को, है कि नहीं? तो आपको और मुझे धोखा देंगे, हमारा आपका बुराई करेंगे और प्रभु के राज्य से दूर करेंगे। कौन? शैतान, उसकी लोगों के ही द्वारा। हालेलुया। तो हम लोगों को ये बात जो है सोचना है। हम देखेंगे नीति वचन 29:6 में क्या लिखा है। नीति वचन पुराना नियम में 29:6 में, बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। हालेलुया। बुरे मनुष्य का अपराध क्या होता है? फंदा होता फंदा। बुरे मनुष्य का जो अपराध है फंदा होता है। वो कितना भी चला कर ले, एक दिन फंदा उसी को ही लगने वाला है कि नहीं? आज बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। सच को ढांक करके आगे बढ़ने वाले लोग आज भी लोगों का सामने सच्चाई पता चलने से आज उसको ढकने के लिए बहुत सारा कोशिश भी करके आज बड़े बड़े लोग आज प्रभु के नजरों में गिरे हुए हैं, दूर हुए हैं। हम फिर से रिपीट करें उस 6 को। बुरे
मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर परंतु हम जैसे हर एक विश्वासी जो धर्मी जीवन बिताते प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंदित होकर जय जयकार करेंगे, जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? नफरत, बुराई, घृणा और लोगों को मारपीट करना, गाली गलौज करना, ये भी एक शैतान का फंदा बोलते हैं। ये भी शैतान का एक फंदा बोलते हैं। ये एक चाल है, नहीं जानते लोग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है। हम किसी का बुराई ना करें, हम भी एक फंदे में गिरने वाले हैं। जो सत्य है उसको जानो, पहचानो और सत्य के मार्ग में चलो, ताकि प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे और सदाकाल के लिए हम उसके साथ, अपने कलीसिया लोगों के साथ आनंदित रहे। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसी भजन संगीत 118 का 24 में क्या लिखा है। भजन संगीत 118 अध्याय 24 में क्या लिखा है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। फिर से पढ़े हम। आज वह दिन है, आज जो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आज यहाँ पे क्यों आए हैं हम, बताइएगा? यहोवा ने विश्राम दिन हमारे लिए बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा खुद बोलते हैं कि 6 दिन में आप लोगों को दिया हूं, अपने परिवार के लिए मेहनत करो, है कि नहीं? मेहनत करो और विश्राम दिन जो रविवार का दिन जो मैंने बनाया, पढ़िएगा फिर से। आज वो दिन है जी जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हालेलुया। आज बहुत लोग भवन को नहीं आते हैं और आनंद अपने हाथों से गवा देते हैं, है कि नहीं? आशीर्वाद अपने हाथों से गवा देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर हो जाते हैं और अपने हाथों से ये सारा चीज गवा देते हैं। इसलिए प्रभु बोलता है कि आजा बेटे मेरे पास, आजा बेटी मेरे पास, मैं आपको आनंद देता हूँ, शांति देता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। लोगों को आज जो है घर में बैठ के टीवी, सिनेमा, सीरियल में मन लगाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं, पार्क में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं। प्रभु ने 6 दिन दिया है हम लोगों को, 6 दिन काफी है हमारे लिए। क्या विश्राम दिन में 2 घंटा हम प्रभु को नहीं दे पाएंगे? बताइएगा, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा। आज ये सारे चीजों में लोग जो है फंसे हुए हैं, जिसका जीवन में आज खुशी, आनंद नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसलिए कि उन लोग आज प्रभु का भवन में नहीं आते हैं। जानते हुए भी आज प्रभु का भवन में नहीं आते और प्रभु जो रखा है उस जीवन में कुछ करने के लिए आज भी हाथों से गवा दे रहे। हालेलुया। फिर से हम पढ़े और आगे बढ़े। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। और एक वचन हम पढ़ेंगे उसी भजन संगीत 33 का 21 में क्या लिखा है। 33:21। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा जी, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। किसके कारण? परमेश्वर के, अपना प्रभु यीशु मसीह के कारण। आप लोग इससे पहले घर में बैठे थे, आपको कैसा खुशी आनंद मिल रहा था, और प्रभु का भवन में आए उसके नाम में आपको कैसा आनंद और खुशी मिल रहा है, आप खुद जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? इसलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे हृदय उसके कारण, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशाएं है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमेन, आमेन। आज जो भी हम वचन देखे हैं, आज जो भी हम आनंद के लिए वचन पढ़े हैं, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका आशीर्वाद और मेरा आनंद खुशी छीनने के लिए शैतान लाख कोशिश कर सकता है। आपको
टिके हुए रहना है। एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और समाप्त करते। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 5 में क्या लिखा है, नया नियम में आप जाइएगा, लास्ट में जाइएगा, आपको वहां पे क्या लिखा है। नए नियम में 345 345 पढ़िएगा। 3 का 5। जो जय पाए, जो जय पाए यानी कि कष्ट, दुख, तकलीफ और बुराई, बीमारी, मारपीट, लज्जित सबसे से करके वो खड़ा रहेगा और जीत हासिल कर पाएगा। किसके नाम पर? यीशु मसीह का नाम पर। उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस, आमीन। जो जय पाएगा उसको इसी प्रकार कैसे वस्त्र पहना जाएगा? श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, जो यीशु मसीह पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हालेलुया। हम जय पाना है। कष्ट आएगा, समस्या आएगा, परीक्षा आएगा, बुराई आएगा, निंदा आएगा, तड़नाई आएगा, वो चीजों को देखना नहीं। हम आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। हम लोगों को जय पाने के लिए हमेशा कोशिश करना है, आगे बढ़ना है, टिके रहना है, खड़े रहना है। आपको और मुझे हटाने के लिए प्रभु का राज्य से, आशीर्वाद से, कलेसिया से, प्रार्थना से, वचनों से, आत्मिक जीवन से शैतान कोशिश करता ही रहेगा। हम लोगों को वो चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, प्रभु का वचनों में ध्यान देना है। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आमीन।